हमारी सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के समग्र विकास की अपनी एक कार्य योजना जो बनाई थी, पूरी ईमानदारी के साथ उसे लागू करने के लिए हर स्तर पर प्रयास किया। आज उसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं। ये जो 10 सेक्टर हम लोगों ने इसके लिए चिन्हित किए, तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो परंपरागत जाति, मत, मजहब, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, इस सब के नाम पर जो राजनीति होती थी, इससे अलग हट करके उत्तर प्रदेश की पहचान, उत्तर प्रदेश के अनुरूप असीम संभावनाओं वाले प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश की पहचान हो, उस रूप में उसे आगे बढ़ाने के लिए जो 10 सेक्टर चिन्हित हुए, उस पर हमारी पूरी टीम ने काम किया। ये 6 वर्ष में से मित्रों 3 वर्ष तो वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ते हुए, जूझते हुए व्यतीत हुए, और उसी में हम लोगों ने राह भी निकाली। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ने इस दौरान अनेक उपलब्धियां हासिल की। जो उत्तर प्रदेश, जिसके बारे में कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश में विकास नहीं हो सकता, विकास की कोई सोच नहीं है, आज वह आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सभी फ्लैगशिप स्कीम में देश के अंदर नंबर 1 की दौड़ में है, नंबर 1 की यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसके बारे में लोगों की धारणा थी कि नहीं, वहां तो परिवारवाद है, वहां भ्रष्टाचार है, वहां हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता है। 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हुआ। 6 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया है। देश के सबसे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश की गिनती हो रही है। अपने युवाओं के बारे में एक बेहतरीन सोच को आगे बढ़ाने वाले राज्य के रूप में हो रही है, जहां सरकारी नौकरियों में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता तो रहेगी ही, लेकिन निजी क्षेत्र में भी नौकरी और रोजगार की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए, ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास हुए हैं डबल इंजन सरकार के द्वारा, उसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं। आज आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर 1 करोड़ से अधिक निराश्रित महिला, वृद्धावस्था पाने वाली, पेंशन पाने वाली महिलाओं, दिव्यांगजनों को 12,000 रुपए सालाना केवल पेंशन की सुविधा उत्तर प्रदेश वर्तमान में उपलब्ध करा रहा है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर तमाम अभिभावक इस बात के लिए चिंतित रहते थे कि बिटिया विवाह योग्य होगी, क्या होगा, बेटी को कैसे पढ़ाएंगे। आज 14 लाख से अधिक बेटियों को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से आच्छादित किया गया है, और प्रदेश के अंदर बिटिया की पढ़ाई पूरी होगी तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना भी उस बेटी की शादी के लिए शासन के सहयोग से उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। 2.25 लाख से अधिक बेटियों की शादी ब्याह से संपन्न हो गया।
लगातार इस पे कार्य चल रहे हैं। महिला स्वयंसेवी समूह एक नए मॉडल के रूप में आज उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य कर रही है। महिला और बाल विकास विभाग के पोषाहार योजना को हर कुपोषित परिवार तक पहुंचाने का कार्य और उनके चेहरे पर एक नई चमक आती है, बाहर के लोगों के मन में एक चमक आती है। और नहीं तो 6 वर्ष पहले तक उत्तर प्रदेश का नाम सुनने पर लोग बड़ी संदेह और की दृश्य देखते थे। ये जो परसेप्शन चेंज हुआ है, मैं मानता हूं ये हमारी सरकार की, डबल इंजन सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। हमारे नौजवानों के सामने पहचान का संकट आज के दिन पे नहीं है। हमारे नौजवानों के सामने किसी भी प्रकार का कोई अपनी पहचान को छुपाने का आज उनके सामने किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आ सकता। आज वे जहां भी जाएंगे लोग बड़े सम्मान के साथ उन्हें उनकी योग्यता और उनकी क्षमता के अनुरूप उत्तर प्रदेश अपने अपने राज्यों में, अपने अपने देशों में कार्य देने को तैयार है। लेकिन उत्तर प्रदेश स्वयं ही तैयार हो चुका है। हमारी सरकार ने जब अपने दूसरा कार्यकाल प्रारंभ किया तो हमने फिर से अपनी उसी स्पीड को, डबल इंजन की सरकार है तो डबल और ट्रिपल स्पीड के साथ अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य भी किया। याद करिए, जब कार्यक्रम की शुरुआत ही हम लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 80,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के ग्राउंड ब्रेकिंग के कार्यक्रम के साथ इस अभियान पर शुरुआत किया था। ग्राउंड ब्रेकिंग का मतलब इतने 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के शिलान्यास का कार्यक्रम, औद्योगिक विकास से जुड़ी हुई परियोजनाओं का। अब तक हमारी सरकार के इस कालखंड में, 6 वर्ष के कालखंड में 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की निजी क्षेत्र की औद्योगिक परियोजनाओं का न केवल शिलान्यास हुआ बल्कि बहुत सारी इकाइयां तो इसमें अपना प्रोडक्शन भी शुरू कर दी। लाखों नौजवानों को इससे नौकरी मिली। और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट तो सबके सामने है। 35 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लाभ उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो, ये तो लोगों के लिए कौतूहल राष्ट्र है। हर व्यक्ति ने सोचा उत्तर प्रदेश में 35 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव आ जाएं। यह भी हुआ है और आप तो सब उसके साक्षी रहे हैं। कैसे 25 सेक्टोरियल पॉलिसीज बना करके अलग अलग सेक्टर में, पहले चरण में आपने देखा होगा कैसे उत्तर प्रदेश ने इस यात्रा को आगे बढ़ाया था। चाहे वह उत्तर प्रदेश के अंदर स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय बनाने के कार्य रहे हों। पहले 2.5 वर्ष में मात्र 25 लाख शौचालय बने थे और अगले 1.5 वर्ष के अंदर 17 से लेकर के 18-19 के बीच में मात्र 1.5 वर्ष का कार्यकाल हमें मिला था। जब इसे अक्टूबर 2018 के अंदर इस कार्यक्रम को पूरा करना था, तब हमने 2 करोड़ 61 लाख शौचालयों का निर्माण किया था। पहले 12 से 17 के बीच में प्रधानमंत्री आवासीय योजना, अगर शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में तो खैर कोई कार्य यहां पे लागू नहीं किया गया था, लेकिन अगर मैं शहरी क्षेत्र की बात करूं तो 18,000 सैंक्शन हुए थे, कोई बना नहीं। और वर्तमान में ग्रामीण और शहरी में प्रधानमंत्री आवास योजना की मैं बात करूं तो पिछले 6 वर्ष के अंदर 52,77,000 आवास तो केवल ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में हमने स्वीकृत किए हैं। इसके अलावा 1 लाख से ऊपर आवास मुख्यमंत्री आवास योजना में भी उन गरीबों को उपलब्ध करवाए गए हैं जिनमें मुसहर है, बनटांगिया है, थारू है, कोल है, सहरिया है। इन सभी जातियों से जुड़े हुए लोग हैं जिनकी वाइस कम थी, जिन तक शासन की योजनाएं आजादी के 70 वर्षों तक नहीं पहुंच पाई थी, उन तक पहुंचाने का काम भी सफलतापूर्वक किया गया। विद्युत आपूर्ति की वीआईपी कल्चर की व्यवस्था को समाप्त किया गया और प्रदेश के सभी 75 जनपदों में
ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में समान रूप से विद्युत की आपूर्ति भी की गई। ये आपने देखा होगा, अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश जो छठे स्थान पर था, आज मित्रों मुझे बताते हुए प्रसन्न, केवल 500 रुपया आज मित्रों उसे बढ़ा करके 31 लाख निराश्रित महिलाओं को आज इस सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है और पेंशन की राशि को भी डबल किया गया है। वृद्धावस्था पेंशन जो पहले 37 लाख इसके लाभार्थी थे और उन्हें 500 रुपए मासिक की सुविधा प्राप्त होती थी, आज 56 लाख महिलाओं को इस सुविधा का लाभ दिया जा रहा है और डबल हमने पेंशन की सुविधा भी डबल की है। बेरोजगारी की दर उत्तर प्रदेश के अंदर 2016 में जो 18% थी, आज वो घट करके लगभग 3 और 4 के बीच में है। ये चीजें दिखाती हैं उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार की संभावनाएं बढ़ी हैं और हर एक सेक्टर में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप देखेंगे 7 से लेके 17 के बीच 10 वर्षों में जितना गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ, हम लोगों ने 6 वर्ष में उससे डबल गन्ना मूल्य का भुगतान किया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार अब तक 2,02,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान कर चुकी है। अगर धान और गेहूं के क्रय में ही देखें, 17 के पहले कोई प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी नहीं थी, दलाल और एजेंट के माध्यम से ये सब खरीदे जाते थे। हमारी सरकार ने मीडिएटर की व्यवस्था समाप्त की। अगर धान क्रय का आप देखेंगे तो इससे पहले 12 से 17 के बीच में मात्र 123 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय बिचौलियों के माध्यम से हुआ था, जिसमें से मात्र 17,190 करोड़ रुपए किसान के पास गए, किसान को दिए गए थे, यानी बिचौलियों को उपलब्ध कराए गए थे, उनके माध्यम से किसान के पास गए द्वारा। ये उत्तर प्रदेश की उपलब्धियों से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में क्या क्या चीजें पिछले 6 वर्ष या 1 वर्ष के अंदर हुई हैं, उससे जुड़ी हुई है। आज इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में हमारे प्रभारी मंत्रीगण उन जनपदों में जाकर के इन पुस्तिकाओं का वितरण कर रहे हैं। जहां पे प्रभारी मंत्री नहीं जा पा रहे हैं या उनके कार्यक्रम किसी एक जिले में है, तो शेष जनपदों में हमारे संगठन के पदाधिकारी, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। इस पुस्तिका में सभी 403 विधानसभाओं से जुड़ी हुई योजनाओं का भी उल्लेख किया गया है। जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में ये पुस्तिकाएं वितरित हो रही हैं, ये उसका भी उल्लेख वहां पर किया गया है। ये दिखाती है सरकार पूरी ईमानदारी के साथ कार्य कर रही है, पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। जनता को जनार्दन मान करके उनकी हर प्रकार की सेवा के लिए पूरे समर्पित भाव के साथ सरकार ने ईमानदारी के साथ इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। और आज इन सभी बातों को मैं बहुत सारे डाटा आपको उपलब्ध नहीं करा रहा हूं, क्योंकि पुस्तकों में उसका उल्लेख ऑलरेडी किया गया है, आप उसको वहां से भी देख लेंगे। ये सभी चीजें थी। मैं इस अवसर पर खास तौर पर आप सबको हृदय से आपका मैं अभिनंदन करूंगा कि पिछले 6 वर्ष के अंदर सरकार के कार्यक्रमों को बेहतरीन तरीके से न केवल आम जनमानस तक बल्कि देश और दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमारे मीडिया के मित्रों ने बहुत सकारात्मक योगदान दिया है और उसके परिणाम भी आज देखने को मिले। उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को बदला है इस चीज ने। दूसरा, टीम वर्क कैसे परिणाम देता है। ये मंत्रिमंडल के द्वारा एक साथ किए गए प्रयास, जनप्रतिनिधियों के द्वारा उसे जनता तक पहुंचाना, संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा एक एक परिवार तक पहुंचाने के लिए योगदान देना और प्रशासनिक टीम ने शासन के कार्यक्रमों को जमीनी धरातल तक पहुंचाने के लिए जिस प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया है, ये सभी टीम एक साथ मिलकर के जब कार्य की है तो परिणाम दिखे हैं। उत्तर प्रदेश का परसेप्शन बदला है। उत्तर प्रदेश आज हर एक सेक्टर में आज अग्रणी राज्यों के रूप में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है।
मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मंत्रिमंडल के अपने सभी सहयोगियों, सभी जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जनादेश देने के लिए मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए उन्हें 6 वर्ष के इस कार्यकाल की हृदय से बधाई भी देता हूं और इस बात के लिए उन्हें आश्वस्त करता हूं कि सरकार उत्तर प्रदेश की पहचान को, जिस भी सेक्टर की पहचान हो, वह टूरिज्म का हो, उत्तर प्रदेश की विरासत का हो, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान का हो या उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, इन सभी सेक्टर्स में उत्तर प्रदेश एक नई आभा के साथ आगे बढ़ने का कार्य करेगा। मैं आज के इस अवसर पर इस बात को अवश्य कहूंगा कि ये जो पहचान हम लोगों ने पिछले कुछ समय से की है और उस पे आप बहुत अच्छे ढंग से देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही है उसने कुछ चीजें तो तय की, खास तौर पर कि उत्तर प्रदेश उपद्रवियों के लिए नहीं, उत्सवों के प्रदेश के रूप में माना जाएगा। उत्तर प्रदेश माफियाज के लिए नहीं, महोत्सव के लिए माना जाएगा। उत्तर प्रदेश गुंडा राज, माफिया राज और जंगल राज जैसे शब्द अब अतीत के शब्द बन जाएंगे। उत्तर प्रदेश विकास की नई बुलंदियों को छुएगा और उस यात्रा के लिए मैं अपनी पूरी टीम का एक बार फिर आह्वान करूंगा और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन से